करेंगे बुखार की तो फिरोजाबाद में डेंगू वायरल से अब तक 152 मौतें हो चुकी हैं। बिगड़ते हालात की विधायक ने जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा को जानकारी दी गई है। फोन पर बिगड़ते हालात की जानकारी दी गई है। कल से अब तक 12 बच्चों समेत 15 की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। खबर हम आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद का सबसे बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कई जिले जब यहां पर बुखार से, वायरल से, डेंगू से लगातार प्रभावित हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है फिरोजाबाद का। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से शहर, आपको बता दें, बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू और बुखार से संख्या यहां पर 122 पहुंच गई है। खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार यहां पर किस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद के हालात लगातार यहां पर चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। 150 के पार यहां पर मरने वालों की संख्या डेंगू से जा चुकी है और हालात ये हैं कि हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। दृश्य ऐसे सामने आ रहे हैं जो लगातार यहां पर किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से परिजन इलाज को लेकर भटक रहे हैं। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में मरीजों का आना कम नहीं हो रहा। उपचार न मिलने से लोगों में रोष व्याप्त है। बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर देख नहीं रहे और इलाज के नाम पर दवा नहीं दी जा रही। मरीजों को दवा का पर्चा और जांच की बात कहकर लौटाया जा रहा है। तो फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में मरीजों का आना कम नहीं हो रहा। उपचार न मिलने से लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर देख नहीं रहे और इलाज के नाम पर दवा नहीं दी जा रही। मरीजों को दवा का पर्चा और जांच की बात कहकर लौटाया जा रहा है। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल का प्रकोप बड़े स्तर पर फैलता जा रहा है। उसकी रोकथाम के लिए कोई न तो उपाय समझ में आ रहा, न प्रशासन के लोग जुगत बना पा रहे। स्वास्थ्य विभाग में भी घोर लापरवाही है। उपचार न देने के कारण मरीज भी चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। एक ही परिवार के ये 5 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वायरल से ग्रसित हैं। प्राइवेट दिखाओ, हमें आराम ना मिले तो सरकारी मिला। मगर हमारे गली में बच्चा ऐसा घटना है जो बच्चा बीमार ना हो। मेरे भी बच्चे 2 बच्चे बीमार थे, इसलिए भर्ती थे। पहले प्राइवेट करो, मैंने प्राइवेट ना आराम मिले, फिर सरकारी करो, आराम है। मगर और मेरे बगल में कल एक लड़की बीमार थी, वो भी भर्ती है। जहाँ इतने मच्छर है कुछ पूछो मत ही, सबके बच्चा बीमार है। आते हैं मच्छर ही नमतन से। डॉक्टर नहीं देख रहे, हमारे बच्चा बहुत परेशान है। ये कह रहे हैं हम नहीं देखते हैं, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। हमको अभी कहा है, पर शनिवार को हम आए थे, रिपोर्ट लिख दी और रिपोर्ट मांग गए तो 1.5 बढ़ चुका था, तब रिपोर्ट नहीं हो पाई। फिर मैंने प्राइवेट रिपोर्ट कराई है, 850 रुपए की रिपोर्ट हुई है वो, और शनिवार को ये लौटा दिया। फिर आज आए, उस दिन भी भर्ती नहीं किया था। आज तो अभी देखा ही नहीं है। इधर जाते हैं तो वे कहते हैं उधर जाओ, उधर जाओ तो वे कहते थे उधर जाओ, इधर से उधर घुमाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं देख रहे हैं। हल्के उपता डॉक्टर परेशान हो रहे हैं। देखिए, बच्चों को डॉक्टर्स प्रॉपर ना देख रहे हैं और साथ ही जो स्टाफ है उसका भी व्यवहार अच्छा नहीं है। मरीज और उनके परिवार के लोग तीमारदार चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। राम भरोसे लोग इलाज कराने को विवश हैं। सूरज वर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। और इसी और पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद मार्मिक हैं। जिस तरह से मरीज भटक रहे हैं इलाज को लेकर, ये हालात हैं इतने दिन के बाद, जब लगातार यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही, जब दावे ये हैं कि यहां पर बेड खाली पड़े हुए हैं, मुकम्मल इंतजाम है, तब ये हालात हैं। शैलेंद्र, ये सब चीज़ें केवल और केवल कागजों पर हैं। इंतजाम की बात की जाए तो मेरे पीछे ये हॉल है, उस हॉल में 150 से 200 मरीज और उनके परिजन होंगे, लेकिन डॉक्टर एक नहीं है। अनट्रेंड लड़के बैठाल दिए गए, अनट्रेंड नर्सें बैठाल दिए गई। वो केवल जांच के नाम पर पर्चे बनाते हैं, इधर से उधर भगवाते हैं मरीजों को, और शाम तक इलाज करने की बात आती है। उनका कहना है जब तक रिपोर्ट आएगी तब इलाज करेंगे। रिपोर्ट के अभाव में, इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, मासूमों की मौत हो रही है, किसी के परिवार का चिराग उजड़ रहा है, किसी का इकलौता बेटा जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अभी इस इमरजेंसी को ओपीडी के रूप में परिवर्तित किया गया है।
संसाधन का अभाव है। अब देखिए अलवारियां जा रही हैं, वहां पर स्ट्रेचर ट्रॉलियां जा रही हैं, कुर्सी मेजें जा रही हैं, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर नहीं भेजे जा रहे। ये तमाम लोग देखिए गुजरते आते जाते दिखेंगे कि इन सबको वहां से दौड़ा दिया गया है, सामने जाइए, सामने से फिर इनको सामने जाइए, यानी कि चोर लुक्का छुपी का खेल चल रहा है यहाँ डॉक्टरों में और जो कंपाउंडर हैं उन सब में लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। इलाज मिले ना मिले, लेकिन कागजों पर। ये क्या लेके जा रहे हैं आप? ये क्या है? किनको देने जाएंगे? इधर बताया, इधर नहीं, जगह नहीं बताई किसको देना है, किसको देना? क्या दिक्कत है इस बच्ची को? पेट में दर्द कितने दिन से है? एक हफ्ता हो गया। आराम नहीं मिल रहा? नहीं, कल दवा ले गए, कल भगा दिया, सही हो गई है। फिर आराम नहीं मिल नहीं, रहा? अब क्या कह दिया? अब जिस खून जांच करवाई है तो ब्लड ये आपका निकाल के दे दिया कि सामने दे दिया? तो देखिए मरीजों को लॉलीपॉप और टैबलेट देने का काम किया जा रहा है। जो जिम्मेदारी ये डॉक्टरों की थी, यहाँ के स्टाफ की थी, वो मरीजों के जिम्मे छोड़ दिया गया है। आप ब्लड का सैंपल देने के बाद सीधे सामने भेज दिया जाता है, सामने वाली बिल्डिंग से फिर दूसरे सामने की बिल्डिंग भेज दिया जाता है। 200 मीटर की दूरियां मरीज और उनके तीमारदार तय करते हैं, फिर इधर से उधर भागते रहते हैं। ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं कि लगातार तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली हैं। देखिए ये बच्ची परेशान है लेकिन भर्ती नहीं कर रहे, इधर जाएं उधर जाएं, इस तरह की तस्वीरें दिन भर। शैलेंद्र, मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो से प्रतिदिन सुबह से शाम तक रिपोर्टिंग करता हूँ। मुझे खुद रोना आता है, खुद दया आती है और खुद गुस्सा आता है ऐसे नकारा और जो निकम्मापन है सिस्टम का, उसको देखकर कि आखिरकार मरीजों का इलाज क्यों नहीं हो रहा, क्यों उन्हें उपचार नहीं दिया जा रहा, क्यों केवल टालमटोल की जा रही है। ये पूरा नजारा ग्राउंड जीरो से भारत समाचार दिखा रहा है, मेडिकल कॉलेज से दिखा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, जो आप यहाँ पर बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसकी 5 तस्वीरें हम पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, फिर आपसे यहाँ पर रिएक्शन लेंगे, लोगों की यहाँ पर समस्याओं को दिखाएंगे। लेकिन 5 तस्वीरें, इन 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए फिरोजाबाद का दर्द क्या है जब पूरा शहर बुखार से कह रहा है। किस तरह से गाड़ी के आगे एक बेटी लेट गई है, साइकिल पर बच्चे को ले जाने को किस तरह से परिजन मजबूर है। ये हालात हैं फिरोजाबाद के इतने दिन के बाद। इतने दिन गुजर चुके हैं, करीब 1 महीने से यही हालात बने हुए फिरोजाबाद के, लेकिन सिस्टम दुरुस्त इतना हो पाया है कि साइकिल पर बच्चे को ले जाना पड़ रहा है मेडिकल कॉलेज के लिए। कोई पीठ पर ले जा रहा, कोई साइकिल पे ले जा रहा, कोई गोद पे ले जा रहा, कोई कंधे पर ले जा रहा। और सिस्टम कहाँ है? इन्हीं तस्वीरों के बीच में अगर आप खोज पाइए तो खोज लीजिएगा। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, कोई अपनों से मिलने के लिए बेताब है और किसी को भर्ती तक नहीं किया जा रहा। साइकिल पर बैठाकर मरीज को किसी तरीके से मेडिकल कॉलेज ले गए तो ले गए, लेकिन वहां पर भर्ती हो जाए तो साहब समझ लीजिएगा कि जन्नत मिल गई है इस जंग में। लेकिन यहाँ पर हर तरफ मायूसी इसलिए बढ़ रही है कि जिस सिस्टम को इस हालात में, इन मुश्किलों में, इन मरीजों के परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था, वो यहाँ पर किनारा काटे हुए है। कागजी कार्रवाई करके हवाई घोड़े दौड़ाकर यहाँ पर सब कुछ दुरुस्त होने के केवल दावे हैं, लेकिन उसके बीच दर्द की इन तस्वीरों को छुपाने की जो कोशिश है वो दरअसल छुप नहीं रही है। आप इन तस्वीरों में सबको साफ देख सकते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैठो बैठो, आप बैठो। बेबस परिजन कंधे पर लाद कर अपने मासूम बच्चों को, नौनिहालों को, उनकी जीवन की एक सांस को महफूज रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं से पानी की व्यवस्था हो जाए, कहीं से दवाई की व्यवस्था इस मुश्किल घड़ी में हो जाए तो उनके लिए राहत की एक सांस होती है। लेकिन सुकून वाले पल तब होते जब इन्हें मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर मिल जाता, इलाज मिल जाता। इतनी यहाँ पर अग्निपथ पर चलकर मेडिकल कॉलेज आने के बाद भी, लेकिन वहां पर भी
तपते शरीर को देखकर भी नजरें फेर ली जाती हैं, उन्हें बाहर से लौटा दिया जा रहा है। जो यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर हैं उनके हवाले इन नौनिहालों की जिंदगी है। मेडिकल कॉलेज दावे बहुत कर रहा है, आपने एक बेड पर 3-3 मरीज लेटाकर इलाज तो कर दिया, लेकिन वो इलाज किस तरह का है? एक पैरासीटामोल देकर आप जो उनको घर भेज देते हैं अगले दिन कि जिससे किसी नए को मौके देकर आप कागजों में आंकड़े बढ़ा लें, वो सच्चाई नहीं है इस राहत और इस इंतजाम की। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये 5 तस्वीरें अपने आप में फिरोजाबाद के जो हालात हैं उनको पूरी तरह से स्पष्ट कर देती हैं। प्रशासन कुछ भी कहे, हालात जमीन पर क्या हैं, ये 5 तस्वीरें बहुत पुरानी नहीं हैं, ये कल और आज की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि ना कल कुछ बदला था और ना आज कुछ बदला है। और उम्मीद अगर आप बदलाव की कर रहे हैं तो केवल कागजों में कर लीजिए, आंकड़ों में कर लीजिए, अधिकारियों के बयानों में कर लीजिए, लेकिन जमीन पर तस्वीरें क्या हैं वो इन्हीं 5 तस्वीरों में है। जो सच है फिरोजाबाद का वो इन्हीं 5 तस्वीरों में है। जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो प्रताड़ना है, जो यहाँ पर मुश्किल हालात है, वो इन्हीं 5 तस्वीरों के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इन 5 तस्वीरों के इर्द गिर्द अगर आपको कहीं सच्चाई मिल जाए, कहीं आपको सहूलियत मिल जाए, कहीं जो दावे किए जाते हैं कागजों में उनको यहाँ पर आप सबूतों के तौर पर देख पाए, तो आप खुद कह सकते हैं कि ये चीजें मिलेंगी नहीं। 5 तस्वीरें आपको बताएंगी कि फिरोजाबाद के हालात कितने पीड़ादायक हैं। हर घर में मरीज है, हर घर में पीड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई बीड़ा उठाने को तैयार नहीं है कि इन हालातों से उन्हें पार ले जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जो तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, जो हालात आपने तक पहुंचाए हैं, वो एक परिवार की पीड़ा नहीं है, वो शहर से लेकर गांव तक फिरोजाबाद का दर्द है। और ये ऐसा दर्द है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें ऐसी हैं कि हर किसी को रोना आ जाए, लेकिन प्रशासन की आंखों में पानी नहीं है, कलेजा परसीज नहीं रहा है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। फिरोजाबाद में स्थितियां कैसे सामान्य होंगी? देखिए सैलेन, तस्वीरें देखकर वास्तव में रोना आता है। दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें हैं। इलाज के अभाव में लोग तड़पते हैं। बच्चे कहीं लेटे हुए हैं, कहीं जमीन पे लेटा है, कोई पार्किंग में लेटा है। इस तरह की तस्वीरें फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की दिख रही हैं। कई डॉक्टर प्राइवेट घर में बैठकर मरीजों को देख रहे हैं, सरकार का पैसा ले रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नीलबटा सन्नाटा की स्थिति बनी हुई है। मरीज परेशान है। मरीजों को केवल और केवल पैरासीटामोल की टैबलेट और ब्लड का सैंपल दे दिया जाता है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के हालत इतने बद से बदतर हैं कि यहाँ पर मेडिकल के जो सैंपल्स हैं वो मरीजों को देकर सामने लैब पर दे आइए, इस तरह कह के टाल दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं यहाँ के जो डॉक्टर्स और स्टाफ, दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता। जो लापरवाही है वो जस की तस बनी हुई है। इलाज के अभाव में लोग परेशान हैं। किस तरह नौनिहाल बीमार की हालत में इलाज के अभाव में इधर से उधर टालम टोल की जो व्यवस्था है उससे जूझ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पर, शर्म आती है ऐसे सिस्टम पर, शर्म आता है उस विपक्ष पर जो कुंभकर्णी नींद सो रहा है। सत्ता के लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन विपक्ष को चाहिए कि अपनी बात रखे। इस फिरोजाबाद में जो हो रहा है, 152 बच्चों की जो मौत हुई, जो 152 लोगों की मौत हुई, उन सब के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों शांत बैठे हैं। केवल और केवल भारत समाचार इस खबर को ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है, हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा है। सैलेन, तो जितेंद्र, जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, आप जो पीड़ा देख रहे हैं, जो दर्द देख रहे हैं, जो रोजाना आपके सामने से मंजर गुजर रहा है, वो बता रहा है कि अब किस तरह से फिरोजाबाद में अव्यवस्था को ही व्यवस्था मान लिया गया है। प्रशासन ने सोच लिया है कोई कितनी भी पीड़ा में आए, कोई कितने भी संकट में आए, उन्हें केवल नजरें ही फेरना है। इस तरह से मुकाबला होगा, यही नियति बना दी गई है फिरोजाबाद में इन हालातों की। देखिए शैलेंद्र, यहाँ पर तो आपदा को अवसर बनाया जा रहा है, आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। सरकारी डॉक्टर घर में बैठकर प्राइवेट मरीज देखकर अवसर देखते हैं। मेडिकल कॉलेज में संसाधन के अभाव के बाद जो भर्तियां हो रही हैं, जो स्टाफ लगाया जा रहा है,
जो संसाधन क्रिएट किए जा रहे हैं उन सब में भी एक मोटा कमीशन का खेल चल रहा है। इतना ही नहीं, जो प्राइवेट लैब संचालक हैं वो भी मरीजों से दुगनी कीमत लेकर उनको टेस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं, मनचाहा दाम वसूल रहे हैं। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सीधे सीधे आपदा को अवसर में बदल रही हैं और वो अवसर उन खुद के लिए बड़ा प्रभावशाली रह रहा है, बड़ा लकी रह रहा है साबित कि ऐसी स्थिति में अच्छा रहा डेंगू शुरू हुआ और उनकी जेबें भरी। मेडिकल स्टोरों पर मनमानी कीमतों पर दवाई दी जा रही है। साफ तौर पर कह दिया जाए, इस बात में कोई दोहराई नहीं होगी कि जो आपदा को अवसर की बात कही थी वो स्वयं सरकारी सिस्टम उस सब चीज को कैश कर रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, जिस दौर से फिरोजाबाद गुजर रहा है, जरूरत तो इस बात की थी कि जब शहर पर संकट मंडरा रहा है, जब ग्रामीण इलाकों में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, तो अधिकारियों को दिन रात एक कर देना चाहिए था। चप्पलें घिस जानी चाहिए थी लोगों की सेवा करने के लिए, मरीजों में भरोसा पैदा करने के लिए कि हाँ सिस्टम आपके साथ खड़ा है। लेकिन सिस्टम ऐसी कमरों में यहाँ पर जो है सुकून की सांसें ले रहा है, तब जब लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, जब बच्चे तड़प रहे हैं, जब मरीज बढ़ रहे हैं। इस सोच के साथ, इस हालात के साथ मुकाबला होगा फिरोजाबाद में इन हालातों का। देखिए सैलिन, जिला फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो केवल एक जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर एल के गुप्ता, मरीजों की संख्या 500 से अधिक, एक डॉक्टर के भरोसे पूरा मेडिकल कॉलेज है। अन्य डॉक्टर यहाँ आते नहीं हैं, केवल और केवल खाना पूर्ति हो रही है। सैकड़ों की तादाद में मरीजों की भर्ती है, लेकिन डॉक्टरों की फौज भी बहुत लंबी है। लेकिन इलाज के अभाव में आप देख रहे हैं किस तरह अब झाड़ू पोंछा हो रहा है, किस तरह पीछे अंदर पंखे लगेंगे, अब जाके वहाँ डॉक्टर आएंगे, तब तक ये मरीज तड़पते रहेंगे। इनमें से एक दो प्राइवेट पे जाएगा, कोई प्राइवेट लैब पर जाएगा, और हारने के बाद ये डॉक्टर जब सरकारी अपने घर में प्राइवेट मरीजों को देखते हैं तो उन पर इलाज लेने के लिए भी विवश होगा। और ये देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं, माताएं, बहनें यहाँ पर इस इंतजार में हैं कि कब डॉक्टर आएँ और उनके बच्चे को देखें। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। यहाँ केवल और केवल खाना पूर्ति का ये पूरा मामला चल रहा है। अधिकारी मौन है, जनता परेशान है, मरीज परेशान है, त्राहिमाम हो रही है चारों ओर, लेकिन सुनने वाला नहीं है कोई सैलिन। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फिरोजाबाद के हालात कितने चुनौतीपूर्ण हैं। तस्वीर एक के बाद एक ऐसी सामने आती है कि आपकी आंख से आंसू निकल जाएं। लेकिन जिस प्रशासन को ये संवेदना दिखाई जानी चाहिए थी, जिस प्रशासन को इन हालातों में उनका सहभागी बनना चाहिए था, उनमें भरोसा पैदा करना चाहिए था, उन्हें बेहतर इंतजाम देना चाहिए था, वो प्रशासन इस पूरे फ्रेम से आउट है। और फीवर के कहर के बीच हर परिवार में एक मरीज बढ़ता जा रहा है, लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। फिरोजाबाद की सांसें लगातार बुखार, वायरल और डेंगू से जकड़ी हुई हैं। और जंग, लड़ाई न केवल इस बीमारी से है बल्कि उस सिस्टम से भी है, उस प्रशासन से भी है जो इन तमाम हालातों में उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। यहाँ पर दावे तो तमाम हैं, लेकिन इस दर्द में इस दर्द से उन्हें बाहर निकालने में कोई भी ऐसी पहल नहीं हो रही जो कारगर साबित हो सके। कोई कंधे पर लेकर अपने मरीज को जा रहा, कोई यहाँ पर साइकिल पर लाद कर जा रहा है, कोई अधिकारियों से गुहार लगा रहा कि साहब बस इतनी सुविधा दिला दो कि हम सुकून से घर वापस लौट सकें, ये उम्मीद अपने मन में पाल सकें कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भरोसा भी, वो वादा भी यहाँ पर प्रशासन नहीं दे पा रहा है। ऐसे में मरीज जाएं तो जाएं कहाँ? लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है। जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो लाचार हैं, उनके सामने ये दिक्कत भी है कि महंगा इलाज करा नहीं सकते और सस्ते की उम्मीद जहां पर है वहां पर केवल जान ही सस्ती है, इलाज सस्ता मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैठो बैठो, आप बैठो आराम से। बस तस्वीरें देखते जाइए, इस दर्द को देखते जाइए और सुनिए जरा कि पीड़ा किस किस तरह की। लास्ट स्टेज पे यहाँ एडमिट किया है। यहाँ पे हम इस टाइम से कह रहे थे आगरा रेफर कर दो उसको, 2 दिन से 10 तारीख की दोपहर से एडमिट है, कोई आराम नहीं मिला। 11 को आराम मिला था, 12 की सुबह से तबीयत खराब थी उसकी, कुछ नहीं कर रहे हैं। आगरा भी रेफर किया, कल
सुबह से कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड कर दो उसका, पेट में दर्द है, पेट सूजा है, नसों में पानी, बोतल पे बोतल चढ़ा रहे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे, अल्ट्रासाउंड नहीं किया आज जब बिल्कुल बस ना वो ब्लड टेस्ट है नहीं है। मैं पापा को लेकर आई थी, एम्बुलेंस भी नहीं आई अभी। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की पीड़ा के बीच फिरोजाबाद यहाँ पर जी रहा है। इस दुनिया में कितना गम है और सुकून की बात एक दूसरे को देखकर बस यही है कि तुमसे मेरा गम कितना कम है, क्योंकि हर किसी के साथ गम है, हर किसी के साथ पीड़ा है, हर किसी के साथ चुनौती है, हर किसी के साथ बदहाली है। तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किन पीड़ा के बीच, किन हालातों के बीच इस बीमारी से मुकाबला किया जा रहा है। फिरोजाबाद के हालात सामान्य बिल्कुल भी नहीं हैं। 1 महीने का समय गुजर चुका है।